नमस्कार दोस्तों, आज हम आयुर्वेदिक ज्ञान के अंतर्गत सीखेंगे। हमारी जो अग्नि है शरीर में, वही वायु को और कफ को संतुलित अवस्था में रखता है, उनका पोषण करता है। तो शरीर में पित्त की जो महत्ता है वो किसी से छुपी नहीं है। माधव निदान में भी अजीर्ण की व्याख्यान करते हुए, अग्निमांद की व्याख्यान करते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक यहाँ दिया है। मुझे लगा कि चलो मैं ये भाव के साथ आपको सुना दूं, ताकि आपको इतने लंबा चौड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत न पड़े। एक श्लोक से ही मैं आपको पूरी चीज़ें आपको समझा दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। आमम विदग्धम विष्टब्धम रस शेष मथापि च चतुर्विधम अजीर्णम शादाहारा परिपाकतः। ये बोलते हैं, आहार जो भी चीज़ हमने खाया उसके अपरिपाकत, उसके परिपाक न होने के परिणाम स्वरूप चतुर्विधम अजीर्णम, चार प्रकार के अजीर्ण की उत्पत्ति शरीर में होती है। एक का नाम है आम अजीर्ण, दूसरे का नाम है विदग्ध अजीर्ण, तीसरे का नाम है विदग्ध अजीर्ण और चौथे का नाम है रस शेष अजीर्ण। ये जो चार अजीर्ण है वो शरीर को कुपित करते हैं, कष्ट देते हैं, कई प्रकार के रोग का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा भी आचार्यों ने दो अजीर्णों के बारे में बताया है। एक का नाम है दिन पाकी अजीर्ण और दूसरे का नाम है प्राकृत अजीर्ण। जो दिन पाकी अजीर्ण है, जैसे हम कोई भोजन करते हैं तो वो भोजन परिपाक होकर के किट्ट सार के अंतर्गत शरीर से अवशिष्ट जो किट्ट है वो मलाशय में पहुंच करके सब शरीर से जब बाहर निकलता है, तो इस सारे प्रोसेस में 24 या 26 घंटे लग जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश अति मात्रा में भोजन करता हो अगर व्यक्ति, या अकाल भोजन करता हो, अभी हम यह समझेंगे अकाल भोजन क्या होता है, या साथ में भोजन करता है और अधिक भोजन करता है, तो ऐसे परिस्थिति में वो जो भोजन का परिपाक होकर के उसकी जो मल है, जो किट है, वो शरीर से 24 घंटे के बाद भी अगर बाहर नहीं निकलता तो इसे हम दिन पाके अजीर्ण बोलते हैं। लेकिन ये इंसान को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देता। इसीलिए यहाँ पर ये जो कष्टकारी जो है आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रस शेषाजीर्ण, ये जो चार है विशेष अन्न के अपरिपाक के परिणाम स्वरूप होने वाला दोष है, समस्या है। इसीलिए इनको ज़्यादा कष्टकारी मान करके हमारे आचार्यों ने इन चार अवस्थाओं को ही यहाँ पर ज़्यादा विशेष रूप से यहाँ पर मान्यता दिया है। तो सबसे पहले हम अब समझेंगे कि आमाजीर्ण है क्या चीज़, है ना। आमम विदग्धम विष्टब्धम, सबसे पहले आम जीर्ण की बात बताया है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में जब जल और पृथ्वी तत्व की अधिकता हो जाती है, आपने जल तत्व और पृथ्वी तत्व प्रदान अन्न इन चीज़ों का आपने सेवन आपने अधिक किया है, और विशेष करके आपके अमाशय में जो आपके शरीर में श्लेष्मा की अभिवृद्धि बहुत ज़्यादा होने लगी, आवश्यकता से ज़्यादा, और आपके जो अमाशय है वहाँ पर क्लेदक कफ की जब वृद्धि होने लगे, ध्यान देना, क्लेदक कफ की वृद्धि जब अमाशय में होता है तो अमाशयस्थ अम्ल रस की स्राव में अल्पता आने लग जाती है। अम्ल रस जो पित्त जनित है, वही अम्ल रस ही क्लेदक और श्लेष्मक सभी प्रकार के कफ और वायु के इन चीज़ों को डाइजेशन करने का काम करता है। जैसे ही यहाँ पर आपके अमाशय में क्लेदक कफ की वृद्धि होना शुरू होगा, वो वृद्धि होने का कारण भी अम्लरस की जो कमी है, और वैसे भी अम्लरस की जब कमी हो जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके शरीर में विशेष करके अमाशय में, क्योंकि हमारा जो कफ है, कफ का स्थान अमाशय ही बताया है, तो वहाँ जब जलीयांश की अधिकता होगी तो, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर न केवल अम्ल रस बल्कि क्षारीय रस की स्राव भी कुछ कम होना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनना, आमाजीर्ण में अम्ल रस की तो बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो पित्त जातीय है, लेकिन क्षारीय जो स्राव है, रस की जो स्राव होना है, उसकी भी कुछ कमी शरीर में होता है। तो उसके वजह से जो समस्या होगा, जो अजीर्ण होगा, जो खाना को, जो भोजन को परिपाक करने में शरीर असमर्थ होगा,
उस परिस्थिति और उस स्थिति को हम आमाजीर्ण कह करके जानते हैं। विदग्धाजीर्ण किसको बोलते हैं? जब शरीर में पित्त को, जब हमारा शरीर, हमारी खान पीन तौर तरीका जब पित्त को प्रभावित करता है तो ऐसे में विदग्धाजीर्ण होना शुरू हो जाता है। तो विदग्धाजीर्ण में विशेषता क्या है? विदग्धाजीर्ण में अम्ल रस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ध्यान देना, आमाजीर्ण में वही अम्ल रस बहुत कम हो गया था, लेकिन विष्टब्धाजीर्ण आते आते विष्टब्धाजीर्ण में वही खट्टा रस जो हमारे शरीर में हमारी आमाशय से उत्पन्न होता है, और क्षारीय जो नमकीन वाला जो रस है वो हमारे लीवर से उत्पन्न होता है। तो जो हमारे स्टमक से उत्पन्न होने वाला जो अम्ल रस है वो उसकी कमी हो जाती है। किस में? उसकी अधिकता होती है विदग्धाजीर्ण में, ठीक है। और क्षारीय की अल्पता होती है, यानी लीवर से उत्पन्न होने वाला जो रस है वो कम हो और आमाशय से उत्पन्न होने वाला जो रस वो बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ विदग्धाजीर्ण बोलते हैं। और जहाँ पर आमाशय से उत्पन्न होने वाला अम्ल रस और लीवर से उत्पन्न होने वाला क्षारीय, ये दोनों ही अम्ल रस तो बहुत कम हो, बिल्कुल बंद हो जाए, और जो क्षारीय लीवर वाला जो रस है वो थोड़ा थोड़ा कम हो, तो उससे आमाजीर्ण होता है। तो इससे क्या होगा? विदग्धाजीर्ण की अवस्था में जो भी हम भोजन करते हैं वो अर्धपाकी हो जाता है, आधा ही पक जाता है, या कभी कभी कुछ पक जाता है और कुछ नहीं पकता है ना, क्योंकि यहाँ पर अम्ल रस तो है ना बढ़ा हुआ जो पित्त जातीय है। तो उस अम्ल रस के बढ़ने के फलस्वरूप कुछ अन्न तो अच्छी तरह से पक जाता है, लेकिन कुछ जो क्षारीय रस है उसकी कमी की वजह से कुछ अपक्व अवस्था में रहता है। तो ऐसे पक्व अवस्था का जो अन्न है उससे जो शरीर में समस्या उत्पन्न होती है उसे हम विदग्धाजीर्ण कह करके जान सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका से मैंने आपको, ये इसके बहुत सारे पेजेस है जो अतिसार, अग्निमांद आदि, ये अग्निमांद और अजीर्ण से संबंधित जो प्रसंग है उसको मैं एकदम शॉर्ट कर करके मैं आपको समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसे में विदग्धाजीर्ण आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम जरा बात करेंगे वायु से उत्पन्न होने वाला विष्टब्धाजीर्ण। दोस्तों, विष्टब्ध किसको बोलते हैं? कि विष्टभ्य पचति इति विष्टब्ध, जो धीरे से पाचन हो जिसका, जिसमें भोजन या जलीयांश या जो जो जल तत्व और पृथ्वी तत्व जिसकी हम आधान करते हैं शरीर में, उसकी जो डाइजेशन क्रिया जो है शरीर में वो धीरे हो, है ना, उसकी जो रफ्तार है। क्योंकि जब वायु शरीर में बढ़ जाता है तो वायु सभी प्रकार के जो पाचक रस है उसकी कमी कर देता है, और साथ में वायु में जो रुक्षता गुण है वो भी बढ़ जाता है, उसकी अपनी जो शीतता गुण है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में निश्चित था कि वो विष्टब्ध पचति इति विष्टब्धाजीर्ण, तो वो धीरे से उसको क्योंकि अब रस तो निकल नहीं रहा है, वायु इतना तेज है कि रस निकलने वाली जो छिद्र है उसको वायु क्या कर रहा है? तीव्र वेग से उसको बंद कर रहा है, रस को उत्पादन होने ही नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में धीरे पाक क्रिया होगा। ध्यान देना, जो भोजन पाक की जो क्रिया है यहाँ, हालांकि ऐसा नहीं कि शरीर में जो पाचक रस है वो खत्म हो गया, नहीं, पाचक रस तो है लेकिन बढ़ते वायु की वजह से वो निकल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में पाचन की जो क्रिया है वो धीरे होगा। उधर ऊपर विष्टब्धाजीर्ण में कभी बहुत तेज होगा, कभी बहुत मंद होगा। आमाजीर्ण में बहुत मंद अवस्था में पाक क्रिया होगा, लेकिन विष्टब्धाजीर्ण में क्या होगा? एकदम धीरे धीरे उसकी क्रिया होगी, पाक क्रिया धीरे होगा। अब वायु जब बढ़ा है तो उसकी गति बहुत तेज होगी। तो यहाँ क्या होगा कि जहाँ पर जितने देर में ठहरना चाहिए उस अन्न को, वहाँ थोड़े जल्दी जल्दी करके अन्न को वायु आगे की ओर खिसका देता है। लेकिन चूंकि पाचक रस तो अभी निकला ही नहीं, जब नहीं निकला तो फिर वहाँ पर अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के जहाँ पाक क्रिया बहुत धीरे धीरे हो जाता है, और फिर बाद में वस्ती स्थान में जहाँ वायु का अपना स्थान है वहाँ पर वायु रुक जाता है। रुकने से वो अपरिपक्व जो मल है, जो कीट स्वरूप है, जो रूप है, वो क्या होगा? रुक जाता है। और रुकने से फिर वायु की जो रुक्ष गुण तो है ही ना, वहाँ पर वायु बढ़ा हुआ है, शीत गुण है, रुक्ष गुण है,
तो रुका हुआ जो मल है, चूंकि अभी पाक ही नहीं है, पाक नहीं हुआ, उसका सही तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ, तो इन डाइजेशन अवस्था में जो मल है वो वस्ती स्थान में रुकने से वायु के रुक्ष और शीत गुण के प्रभाव से क्या हो गया, वो मल है वो वहाँ सूखना शुरू हो जाएगा। सूखने के वजह से वहाँ से फिर गैस उत्पन्न होगा, पेट में गुड़गुड़ जैसे आवाज आएगी, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे क्रियाएं विष्टब्दाजीर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब एक चौथा है, उसको बोलते हम रस शेषाजीर्ण। रस शेषाजीर्ण ये बहुत अजीब प्रकार का एक समस्या है। रस शेषाजीर्ण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने कोई भोजन किया, पेट के अंदर जब तक वो भोजन है और उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, जब तक परिपाक नहीं हुआ दोस्तों, जब तक शरीर को आवश्यकता नहीं होती, तब तक वो दोबारा भोजन को नहीं मांगता, यानी कि उसको भूख नहीं लगनी चाहिए, भूख नहीं लगती। जब परिपाक हो जाएगा अन्न का, सारकिट विभाजन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हमें भूख लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान देना, रस शेषाजीर्ण में क्या स्थिति शरीर में होती होगी। अभी अन्न का परिपाक सम्यक रूप से हुआ नहीं है, कुछ रस जो किट से निकल चुका है उसका भी परिपाक क्षार रस के माध्यम से होना चाहिए। क्षारीय रस के बदौलत कुछ परिपाक तो हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पर एक कहावत है, और जिसे अकाल बुभुक्षा कहते हैं, है ना। अकाल बुभुक्षा का मतलब क्या है, अभी पेट में अन्न तो पड़ा है, अभी भूख तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी असमय ही भूख लग जाता है। ध्यान देना, हमारे पेट में अन्न तो है, कुछ देर ही पहले हमने रोटी खाया था या भोजन किया था, पेट में स्टमक में जाकर के अन्न का परिपाक हो रहा है। अभी 2-2.5 घंटा भी नहीं हुआ, क्योंकि समथिंग 2 या 2.5 घंटे तक में अन्न का जो है मधुर रस पाक परिपाक जो है प्रथम परिपाक और संपादन होता है। ध्यान से सुनना, जो प्रथम परिपाक अभी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को किसी कारण से भूख लग गया, इसे बोलते अकाल बुभुक्षा, असमय में ही भूख लग जाना। अभी पेट के अंदर अन्न पड़ा हुआ है और उसका डाइजेशन अभी चल ही रहा है, भूख उसको इतना तेज से लगा कि उसने कुछ खा लिया। खाने के बाद क्या होगा, आपका जो अग्नि है, जो पाचक अग्नि है, या जो भी क्षारीय और अम्लता जो रस, अभी हमने कुछ देर पहले आमाजीर्ण और विदग्ध जीर्ण में जो बात किए थे, जो अभी आपने नया भोजन खाया, उस भोजन को पचाने में फिर दोबारा इधर कूदना शुरू होगा, इधर आ जाएगा। ध्यान देना, पहले की किट से जो निकला हुआ, अन्न से निकला हुआ जो रस है क्षारीय द्रव्य, क्योंकि अम्लता का काम तो वहां हो गया, अब क्षारीयता के जो क्षार रस है, क्षार प्रधान जो रस है, वो उस अन्न के रस को पकाने का काम कर ही रहा था कि अम्ल रस ने दोबारा खाए हुए भोजन को निचोड़ के एक नया रस बना दिया। ठीक है, नया रस बनाया, और यहाँ पर वैसे ही जैसे पानी में दूध डाला जाता है, एक पक्व अवस्था और एक अपक्व अवस्था, ये 2 रस यहाँ पर उत्पन्न हो गया। रस का निर्माण तो हो गया, मल भी उसका निकल पड़ा 24 घंटे में। हम समझते भाई डाइजेशन हुआ होगा, क्योंकि सर पेट तो साफ रहता है, सुबह लेटिन तो बिल्कुल सही आता है, लेकिन अजीर्ण की अवस्था क्यों है, तो इसे हम बोलेंगे रस शेषाजीर्ण। आपने भोजन डाइजेशन होने से पहले ही अगर भोजन आप कर लेते हो, तो फिर शरीर का आपके आमाशय स्थित जो अम्ल रस है नए भोजन को डाइजेस्ट करने में लग जाएगा, और उसको पचने के बाद जो रस का उत्पादन होगा, उस रस के तरफ फिर हमारा दूसरा क्षारीय जो द्रव्य है वो वहाँ चले जाएगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो पुराना जो रस जहाँ जितना काम होना चाहिए था वो उतना ना हो करके फिर दूसरे रस के साथ वो मिक्स हो जाएगा। तो कुछ पक्व रस और कुछ अपक्व रस, इन दोनों के मिल जाने से जो समस्या शरीर में उत्पन्न होगा
उसे हम बोलेंगे रस शेषाजीर्ण। अक्सर लोगों में यह रस शेषाजीर्ण से ही संबंधित समस्या आज देखने में मिलता है, क्योंकि एक बार अन्न पाक हुए बगैर ही हम दोबारा कुछ न कुछ खाते हैं। अभी चाय नमकीन खाया, थोड़ी देर के बाद जब कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसके साथ बैठ करके हम फल फ्रूट खाना शुरू हो जाते। थोड़ी देर में कोई आ गया। अक्सर जो दुकान में रहने वाले लोगों की ऐसी दिनचर्या होती है, कोई ना कोई कस्टमर आ ही जाता है, उसको हाव वक्त करने के चक्कर में बेचारा उसके साथ अगला कहता है सर आप मेरे साथ थोड़ा सा आप भी खाओ ना। अब बेचारा उसको ये रस शेषाजीर्ण के बारे में तो मालूम ही नहीं है। इसीलिए रस शेषाजीर्ण उसके शरीर में होता है। अगला कहता है सर मुझे प्रॉपर भूख भी लग रहा है, पेट भी साफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अजीर्ण की स्थिति कैसे आ रही है? अजीर्ण की स्थिति अब कैसे आ रही है? ये मेरा भोजन ये पच क्यों नहीं रहा है? ये पेट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कुछ पेट में दर्द मेरा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ये रस शेषाजीर्ण का ये कारण है, तो इसको हमें ध्यान से समझना है। आज का हमारा प्रसंग था, फिर से मैं बताता हूँ। आमम विदग्धम विष्टब्धम रसशेर्ण मथापि च रसशेष मथापि च चतुर्विधमजीर्णम स्यादाहार परिपाकत। तो आज दीजिए विदा। आने वाले समय में इसी प्रकार के कोई अच्छे आयुर्वेदिक ज्ञान और संदर्भ को लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। जय श्री राम।